बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को बड़े यकीनली देखा जा रहा था और कहा जा रहा है कि बहुत से मामला तय पा गए हैं और कुछ इतवार को तय पा जाने हैं। कहाँ है खटपट? ये खटपट कोई नहीं थी, उनकी पीपल्स पार्टी के जेन्युइन कंप्लेंट है। अच्छा, 2-3 कंप्लेंट्स हैं। एक तो ये कि जी पंजाब में हमें कुछ नहीं आपने दिया, हमारी सिफारिशें नहीं मानी जा रही, ट्रांसफर्स पोस्टिंग जो हम कहते हैं करवा दें, हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वो नहीं मरियम कर रही, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा इन फंड्स, ये इश्यूज़ हैं। तो वो मेरे ख्याल पहले तो नहीं मान रहे थे मरियम, पर अब मनवा लिया कि यार इन्होंने भी कोई हिस्सा दे दो, इन्होंने भी पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर लो। अच्छा, तो एक तो ये इशू था। दूसरा इशू ये था कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, हमारे पे प्रेशर पड़ गया है, तो उन्होंने कहा जी ये सॉरी देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, आपने देना दें, नहीं देना ना दें। फेडरल गवर्नमेंट ने जो करना था सबके लिए कर दिया, आगे अगर करना हुआ तो कर देंगे। बाकी ये प्रोविंस ने अपने फंड्स में से दिए, आपके पास भी फंड्स हैं, आप दे दें, नहीं देना ना दें। तो सॉरी टू बैड, वी नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तीसरी चीज़ कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने कहा जी फिक्र ना करें, जैसे ही हम कुछ तय हो जाता है हमारे यहाँ तो वील टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। तो वो अगली मीटिंग जो है वील टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। आखिरी बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो इनकी तरफ से हुई, वो ये थी कि जी इस वक्त अफरा तफरी बड़ी है, बेचैनी बड़ी है, किसी वक्त भी कोई चिंगारी के साथ आग लग सकती है। अच्छा, खान साहब की पूरी कोशिश, लोग बेचैन हैं, तो लोगों को किसी चीज़ पर लगाया जाए ताकि उनको पार्टिसिपेशन का एहसास हो कि वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके भी काम हो रहे हैं। तो वो क्या तरीका है, वो ये कि लोकल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करें और वो कानून करें, आप लोग भी करें, हम तो करने जा रहे हैं। हमारे लिए पंजाब बड़ा अहम है, हम नहीं चाहते पंजाब के अंदर कोई गवर्नमेंट कि वहाँ कोई गड़बड़ हो, तो हम तो लोकल गवर्नमेंट करने जा रहे हैं। और हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसके साथ ऐसी तौर पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि PTI सारी सीटें ले जाएगी और फिर तंग करेगी गवर्नमेंट को। वी विल मेक अ लॉ दैट विल सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़। लोगों को हम मसरूफ़ कर देंगे इन लोकल इश्यूज़। अच्छा। और लोकल इश्यूज़ जो है वो होने भी चाहिए, सारी चीज़ प्रोविंस में नहीं होनी चाहिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि लोगों को एक नए राउंड ऑफ इलेक्शंस में लगा दिया जाए। वैसे अच्छा आइडिया। हाँ, और हम आपको भी कहते हैं आप भी कर लें वहाँ, MQM के साथ बात करके। MQM तो चाहती है लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल उनको तो फेवर करेगी, तो आप भी कर लें, ये सबका फ़ायदा है इसके अंदर। नहीं तो लोग बड़े बेचैन हैं, इनको काम पे लगाएं, इनको अपने नुमाइंदे चुने, बिजी हो जाएं, अपने काम लोकल वोकल सारे पहुँचे होते हैं असेंबलियों में, MPs MNAs, सारा प्रेशर हमारे पे ये ख़त्म हो, लोकल काम जो है वो होने शुरू हो जाए, लोग लोकल नए लीडर्स बनने शुरू हो जाए, अल्लाह खैर सल्ला, ये सबके लिए अच्छा। और वो हम उसमें हम देख लेंगे, चुन लेंगे, अच्छा, फिक्र ना करो तुसी। तो ये भी डिस्कशन हुई है, एंड आई थिंक दे आर मूविंग फास्ट ऑन दिस कोर। और इससे हुकूमत मजबूत होगी पंजाब, जाहिर है स्टेबिलिटी आएगी ना, बेचैनी दूर होगी, चक्कर से सेक्रेटेरिएट के काम लगेंगे, लोग अपने मेयर के पास जाएंगे या अपने लोकल MP जो नाजिम है उसके पास जाएंगे। नाजिम फिर आगे देखता रहेगा क्या करना क्या है, फिर फंडिंग भी दे देंगे, फंड्स भी दे देंगे। हाँ, लेकिन चले वो इस सारी सूरत हाल में एक खैर का पहलू ये निकला, इस तरफ इन पार्टीज़ को ख्याल आया जो इससे पहले हमेशा इग्नोर करती नहीं, बिकॉज़ वो तकलीफ जब होती है तो ख्याल आता है। हाँ, ख्याल आता है, और फिर ये बुनियादी इश्यूज़ को हल करने में काफ़ी मदद देगा ग्रास रूट लेवल तक। कोई सीरियस इशू नहीं था, थोड़ी बहुत। बिलावल भी तुम्हें पता नहीं, वाज ट्रैवलिंग, जरदारी साहब तो प्रेसिडेंसी में बैठे होते हैं, जो बात होती है वो कहते हैं बिलावल के साथ बात करो। ठीक, तो अब वो बिलावल वापस आ गए थे तो उन्होंने फिर ये बातें करनी थी, तो इसलिए PM भी मिले, और अब गवर्नर हाउस में मेरा ख्याल है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बातें चलेंगी, तो जो चीज़ें रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की हैं वो मरियम कर देगी। ताउन करना पड़ेगा ना, हाँ, मिलजुल के ही तो काम चलेगा। और क्या, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा बिग डील नहीं है, छोटी नॉट अ बिग डील। और पीर और मंगल को फिर इसका दोनों को पता है कि इकट्ठे रहना है, ना रहे सारे उड़ जाएंगे। सर्वाइवल इसी में, दोनों की बका मिलकर काम करने में। एक और मामला जिसको लेके इमरान खान साहब एहतजाज का इरादा रखते हैं अगर ऐसा हो जाए, वो ये कि 2 गेम्स। एक पॉसिबिलिटी ये है कि काजी फायजीसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको एक्सटेंशन दी जाए, अगर वो ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे ये लोग। ये दोनों सूरतें हमें काबिल कबूल नहीं हैं, अगर ऐसा किया गया तो मुल्क में एहतजाज करेंगे। मीनवाइल इजलास कौमी असम्बली का और सेनेट के तलब कर लिए गए हैं पीर और मंगल को। उससे पहले मुलाकात भी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की एक मुलाकात हो चुकी है, दूसरी मुलाकात होनी है। ये चल क्या रहा है स्पेशली जुडिशरी को लेकर? कोई सरप्राइज़ है गवर्नमेंट के पास? देखिए, खान साहब को अगर पता होता ना कि क्या वो करने जा रहे हैं तो वो बता देते। उन्होंने गोलमोल बात की है ना कि ये 2 चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ये कि किसी तरीके से काजी फायजीसा को रखा जाए,
एक्सटेंशन देके, और आगे जिसको आना है अगर नहीं वो रखते तो आगे जिसको आना है उसको हैंड पिक ना किया जाए, यही कहा ना जी। अच्छा, मगर ही डजंट नो कि किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करने जा रहे हैं या कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसको बड़ी टाइट सीक्रेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। आपने देखा अखबारों के अंदर भी, और जो वीलॉगर्स हैं और बाकी जो तबसरे हो रहे हैं, किसी को नहीं पता, सिर्फ जनरल बातें हो रही हैं। हाँ। कि जी वही जो खान कह आईनी पैकेज आ रहा है, एक आईनी पैकेज आ रहा है, ये नहीं पता आईनी पैकेज के अंदर है क्या एग्जैक्टली क्या है जी। तो जब आप एमएनएस वाला को पूछते हैं उनको भी नहीं पता। ये वही उसी किस्म की बात है कि आखिरी वक्त पे वो आ जाएगा जो भी ये चाहेंगे, और उसके वक्त वो कहेंगे जल्दी ना अंगूठा लगाओ इससे, ठीक। अच्छा, अब इसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। पहली बात तो यह है कि क्या मुझे पता है कि क्या है कि नहीं है। जाहिर है आप यही चाहेंगे ना कि मैं आपको बताऊं ये क्या करने जा रहा है। चिड़िया आप ही के पास है, तो जाहिर है जो किसी को नहीं पता जाहिर है, तो पता होना जाहिर है। दूसरी बात ये है क्या ये कामयाब हो जाएंगे कि नहीं अपने अज़ाइम में। हाँ, तो पहला दूसरा इशू ना ले ले जो आसान है कि कामयाब होंगे कि नहीं। हाँ, नहीं, वो उससे ना वो ये हो जाएगा कि आप कहेंगे नहीं हो, तो फिर वो खबर का मजा खत्म हो जाएगा। आप पहले बता दें कि क्या करने जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं आपको लॉजिकली ले चलता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि किधर जा रही बात। लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। एक ये कि दे आर अनहैप्पी, द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट आर अनहैप्पी, खुश नहीं है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मदद कर रहा है इन एवरी एरिया, फैसले आ रहे हैं। पहली बात ये है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अच्छा, इल्ज़ाम यही है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल रीराइट कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को। तो फिर अब ये है कि जी फिर अगर आप यही कर रहे हैं तो फिर हम और वजात कर देते हैं, हम खुद ही रीराइट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि आप इधर उधर ना जा सकें, कोई नए माने ना निकाल सकें। तो आपने 1-2 ऐसे फैसले किए हैं जो हमारा ख्याल है आपने रीराइट किया है, तो हम उसकी वजात कर देते हैं, हम अमेंडमेंट ले आते हैं, ताकि ये फिर वो आपके फैसले जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए। तो एक फैसला तो वो है, आपको पता ही है किसका फैसला है, रिजर्व सीट्स का है, जिसकी वजह से इनको 2/3 नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेथड है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का जी, ये सीनियरिटी के बेस पे, और उससे कोई चैलेंज नहीं है। और उसकी वजह से पहले वो परेशान थे कि काजी फायजी साहब बनने जा रहे हैं जी। परेशान थे ना, बिकॉज उनकी रेपुटेशन कुछ और थी जी। वो बहरहाल वो हुआ क्या वो अलग बात है। अब जो मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं जी, उनकी भी रेपुटेशन जो है वो जिस किस्म की बातें हो रही हैं आने से पहले उनसे भी खौफजदा है, गवर्नमेंट भी खौफजदा है और जी, एस्टैब्लिशमेंट भी खौफजदा है। हाँ। तो फिर जैसे उस वक्त ये सोच रहे थे कि काजी फायजी साहब के पावर्स को क्लिप किया जाए जी, और उसमें फिर याद है काजी साहब ने इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस के पावर्स टू मेक बेंचेस और ये वो उन्होंने 3 मेंबर सीनियर की कमेटी को दे दिया, खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए वो काम करा लिया। ऐसे ही है। हाँ। तो अब मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसकी नौयत क्या होगी, अच्छा, वो क्या फ़ैसले करेगी और उससे कौन से फ़ैसले उन्होंने करवाने हैं। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को ये एक्सटेंशन देना चाहते थे, फिर काजी साहब ने आगे से ये कहा कि मुझे अगर सिर्फ एक्सटेंशन मुझे मिलनी है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा कि एक साहब फ्रॉम द गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जी काजी साहब तो चाहते ही नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिले। याद है आपको? आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, जी तारड़ साहब ने कहा था। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब यू। तारड़ साहब ही तो ये बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे, तो तारड़ साहब को पता है कि काजी साहब की मौक़िफ़ क्या है। वो मौक़िफ़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ। काजी साहब कहते हैं कि अगर तो तुसी चाहते हो कि मैं चीफ जस्टिस रहा तो फिर कोई ऐसी इकदाम करो जिसे मेरा फैसला ना हो, ਤੁਹਾਡਾ फैसला हो या पार्लियामेंट का फैसला हो। और एक दूसरा ये वो सिर्फ मेरे पे ना अप्लाई करे, सब पे अप्लाई करे। ऐसे ना लगे कि जैसे मैं आपके साथ मिलके ये काम करवा लिया आपके ज़रिए और अपनी आप को एक्सटेंड करा लिया, बाकी के कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो वो एक ही रास्ता है। हाँ हाँ, वो एक ही रास्ता है। वो रास्ता यही है कि सबकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए जी। और उसके लिए फिर और एक और चीज़ उसके साथ साथ कि जैसे आर्मी चीफ की टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है, उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ आप एक्सटेंशन की बात ना करें, आप 3 साल की कर दें, उम्र बढ़ा दें, उम्र भी बढ़ाएं मगर 3 साल की कर दें आप। अच्छा,
ठीक। हाँ हाँ तो वो अगर 3 साल की कर देते हैं तो काजी साहब फिर 1.5 साल और बैठे रहेंगे। ओके हाँ मगर बाकी जजेस जो हैं उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी जब वो बनेंगे। जी जी तो उनको भी कोई फिर आगे मंसूर अली शाह ने आना है तो उनको 3 साल मिल जाएंगे। ठीक। तो उससे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, सबके लिए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आर्मी चीफ की 3 साल की है जी मगर वहाँ अब उन्होंने इजाज़त दे दी है एक्सटेंशन की, यहाँ ये होगा कि 3 साल जो भी चीफ जस्टिस आएगा अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आता है जी तो 3 साल के लिए रहेगा। उस सिंपल बेसिस के ऊपर काजी साहब 1.5 साल और रह जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और मंसूर साहब बैठे रहे पीछे। ये अदलिया पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ भी हो सकती है। क्या? अभी तो ये ना सीनियरिटी प्रिंसिपल, हाँ तो ये हो सकता है कि वो कहें कि टॉप 5 जजेस जो हैं उनमें से एक होगा। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हमने आलिया नीलम साहिबा की तकरीरी देखी। और जैसे आर्मी चीफ जब बनता है तो 4 या 5 नाम आते हैं, बिल्कुल। उसमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि जी टॉप 5 जो है उनमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वही बात इमरान खान साहब ने की है। तो बात यह है कि इसमें किसको इतराज़ होगा? जो टॉप 5 हैं इस वक्त तो सारी सीनियरिटी के ऊपर होता है ना, तो फिर टॉप 5 में से सारे कंटेंशन में आ जाएंगे। ठीक। किसी को भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। अच्छा, उसके साथ एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट अपने लोगों को खुद सेलेक्ट करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मदाखलत नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस। वो हेयरिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी ने मिलके ये बना दिया था कि आप नहीं करेंगे, हम ही करेंगे अपना बात। तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उस वक्त बाय द वे ये मुश्किल था, जरदारी साहब गवर्नमेंट में थे, चाहते थे मगर उनको धमकी दी गई कि हम आपको उड़ा देंगे। जरदारी साहब भाग गए वहाँ से, कर लेने यार सर मेरा की जाता है। तो इनको फिर इजाज़त दे दी, अदरवाइज वो चैलेंज करने वाले थे कि ये नहीं कर सकते आप। तो अब ये हो सकता है कि ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, 5 सीनियर जजेस में से एक को हम ले लेंगे। ठीक। एक दूसरा ये कि हर एक की 3 साल की मुद्दत होगी चीफ जस्टिस के तौर, तो या इनका मिला जुला कुछ चीज़ कर लेंगे। ठीक। तो ये इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना। वो कैसे कर लेंगे? अच्छा, अब आइए, जो दूसरा आपने पहले पूछा ये करने क्या जा रहे हैं। हाँ, ये अब मैं आपको बताऊं कि वो क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मैंने आपको वो फार्मूले बताए हैं जो सबको एक्सेप्टेबल होंगे अगर ये हो सकता है। ये वो गेम्स है ना जो इमरान खान जिसकी तरफ एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसकी अब डिटेल। उसको पूरा नहीं पता। अच्छा, अब पता चल जाएगा आज मेरी प्रोग्राम के बाद। अगली बात, क्या इनके पास नंबर्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल, ये सब सोच रहे हैं। कम है, कुछ ही कम है। तो मैं आपको आज की लेटेस्ट खबर ये दे रहा हूँ कि नंबर्स नहीं है इनके पास, और वो मिला भी नहीं पाए जो थोड़ा बहुत। अभी तक नंबर्स नहीं है। बस इससे ज़्यादा मेरे से बात मत पूछे। अगर ये चाहते तो ये कल ही कॉल कर सकते थे ना, मगर इन्हें 2-3 दिन दिए हैं ना नंबर पूरे करने हैं। जी, पीर मंगल को इजलास कर रहे हैं अभी अभी वक्त है ना नंबर पूरे करने का। अब ये क्या नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे होंगे? हाँ, ये भी बताएं। ठीक है ना, कैसे होंगे? पहली बात है कि नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारे कानून है फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ। अब अगर कोई पीटीआई का बंदा तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम वोट करो हमारे लिए, क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है? इस पे सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला मौजूद क्या है फैसला? वो ये कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते।